सूर्यास्त होते ही इस गांव के मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि गांव वालों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद मंदिर में स्वयं काल भैरव भगवान आते हैं। इसी बात का पता लगाने एक साधु मंदिर में रुक जाता है और काल भैरव की मूर्ति के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ इस कलयुग में कौन सा भगवान आता है। तभी साधु को अजीब आवाजें आने लगती हैं और वह किसी चीज से डरकर भागने लगता है। अगले ही पल साधु की मौत हो जाती है। यह खबर सुनकर शहर से 2 पत्रकार गाँव आते हैं और गाँव वालों से मंदिर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी गांव के जमींदार वहां आते हैं। पत्रकार उनसे पूछता है कि मंदिर में जो रहस्यमयी मौतें हो रही हैं, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। लेकिन जमींदार कहता है, तुम्हें हमारे गांव के मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वहां से चले जाते हैं। इसलिए पत्रकार सच्चाई का पता लगाने के लिए मंदिर में कैमरा लगाने जाता है। उसी समय सूर्यास्त हो जाता है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पत्रकार मंदिर में ही फंस जाता है और अपने दोस्त को फोन लगाकर कहता है कि मैं मंदिर में फंस गया हूँ और खुद मंदिर के अंदर जाकर देखता है कि अपने आप ढोल बज रहे हैं और काल भैरव भगवान की पूजा हो रही है। लेकिन जैसे ही वह और आगे बढ़ता है तो आरती बंद हो जाती है और काल भैरव भगवान का वाहन जो कि एक श्वान है वो दिखता है और बाहर जो गांव के लोग नदी के किनारे आरती कर रहे होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि अंदर कोई न कोई इंसान रह गया है क्योंकि अंदर से आरती की आवाज आना बंद हो गई थी। तभी पत्रकार का मित्र वहां आ जाता है और मंदिर को खोलने के लिए कहता है, लेकिन गांव का जमींदार कहता है कि कुछ भी हो जाए, अब मंदिर के दरवाजे सुबह ही खुलेंगे। फिर जैसे ही सुबह होती है तो पुजारी जी मंदिर खोलते हैं और क्या देखने को मिलता है कि पत्रकार की मौत हो चुकी है। और तभी वहां पर एक पत्र उड़कर आता है जो कि काल भैरव भगवान की ओर से भेजा जाता, जिसपे लिखा होता है कि एक दिन मंदिर बंद रहेगा। और फिर गांव के लोग मंदिर बंद करके वहां से चले जाते हैं और वही गांव में कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन उसमें कोई अजनबी आके फंस जाता है जिसके कारण उसके पैर पर चोट लग जाती है। और फिर पुजारी जी की बेटी उसे एक बाबा के पास लेकर जाती है जो उस अजनबी की चोट का इलाज करते हैं। और फिर पुजारी जी की बेटी उस अजनबी से उसका नाम और वह उनके गांव में क्या करने आया है पूछती है। फिर अजनबी जो अपना नाम रामू बताता है और बोलता है कि उसे पता चला है कि उनके गांव के मंदिर में एक सहायक की जरूरत है, तो वह मंदिर में सहायक बनने के लिए उनके गांव में आया है। इतना बताकर रामू काल भैरव मंदिर चला जाता है, जहां हमें पता चलता है रामू कोई और नहीं पत्रकार का भाई है और उस गांव में इसलिए आया है ताकि जान पाए उसके भाई के मौत के पीछे का राज क्या है। और वहीं दूसरी ओर जमींदार के घर पुलिस आ जाती है ताकि मंदिर की छानबीन के दौरान जमींदार किसी भी तरह की रुकावट न पैदा कर सके। लेकिन जमींदार उस ऑर्डर को पुलिस वाले के सामने ही फाड़ देता है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और पुलिस को रोकने के लिए मंदिर के आगे आ जाता है और पुलिस वालों को समझाता है कि अंदर न जाए क्योंकि काल भैरव भगवान की आरती का समय होने वाला है। और सभी पुलिस वाले मान जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राहुल जमींदार की बातों में नहीं आते हैं और दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही आरती का समय होता है तो मंदिर के अंदर आरती नहीं होती, लेकिन अंदर से एक गोली चलने की आवाज आती है जिसे सुनते ही बाहर खड़े पुलिस वाले डर जाते हैं। कहीं इंस्पेक्टर राहुल के साथ कुछ हुआ तो नहीं। इसे जानने के लिए वह अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं सुबह होने से पहले मंदिर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। और सुबह होते ही पुलिस के बड़े अधिकारी आ जाते हैं और फिर मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं और क्या देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर राहुल वहां है ही नहीं। और यह देखकर जमींदार कहता है कि यह पहली बार हुआ है कि रात के समय मंदिर के अंदर रहने के बाद भी उस इंसान की लाश नहीं मिली। और तभी एक पुलिस वाला देखता है कि इंस्पेक्टर राहुल की कैप काल भैरव भगवान की मूर्ति के चरणों में पड़ी है। और तभी वहां काल भैरव भगवान की तरफ से एक पत्र आता है कि मंदिर 7 दिन के लिए बंद रहेगा और सिर्फ हवन के लिए खुला करेगा और हवन के दौरान पुजारी जी रामू